क्वेश्चन 1 किते सारे के या मैं करावा? तुसी नहीं किते है ना, लियाओ। तो अज दी जो असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। The greatest resultant of two vectors p vector and q vector is n times their least resultant. Given p vector is greater than q vector, when theta is the angle between the two vectors, the resultant of the sum of two vectors. So that cos theta is equal to minus n square plus 2 by 2n square minus 1. ठीक है, हुण देख इस स्टेटमेंट दे विच स्टार्ट करिए। दीज आर द टू वैक्टर्स। फिर उसने स्टेटमेंट ही गिवन है कि P ग्रेटर दैन Q है, ये गिवन है। फिर उस तो बाद उसने क्या कि ये जिहड़े दो वैक्टर्स दा ग्रेटेस्ट सम मीनस दोनों दा P प्लस Q, और जो मिनिमम सम P माइनस Q, तो है ना, एक कंडीशन देती है। हुण देखो, हुण बेटा एक कंडीशन आ गई। दूसरा उन्हें देखो नोट करो, वो कहता कि जो P एंड Q का रिजल्टेंट वेक्टर है कदों, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज थीटा, वो कितना वा? Is half the sum of two vectors. इस तरह R इज दिस वन। ठीक, तो इस दा फायदा पता की होया सानू, क्योंकि तुहानू याद होएगा जदों ना असी कहने आ कि रिजल्टेंट वैक्टर दी मिनिमम वैल्यू कितनी हुंदी है, तो वो बेसिकली असी लिखते हैं मॉड A माइनस बी। मॉड A माइनस बी का मतलब है कि जो लार्जर मैग्नीट्यूड है वो पहला लिखो, स्मॉलर बाद चो लिखो। इस करके असी इतना लिख पाए मॉड तो बिना, समझ गए? तो वो पॉइंट नाउ हुण जो प्रूव करना वो है कॉस थीटा और एन का रिलेशन। हुण तुहानू पता कि जो R है वो की होएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा इज इक्वल टू है ना, सॉरी अंडर रूट, इनू P स्क्वायर R स्क्वायर कर देना, तो ये आएगा। हुण कुछ इस तरह किया जाए कि सिर्फ cos थीटा और n बचे, है ना, बाकी सब कैंसल आउट हो जाए। तो एक चैलेंज हो गया साडे लई। कोई गल नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपां की करिए पुत, इस केस चो, इस रिलेशन तो अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू NP माइनस NQ है, तो P एक साइड आ जाएगा, Q एक साइड आ जाए, तो Q प्लस NQ इज इक्वल टू NP माइनस P। Q1 प्लस N इज इक्वल टू N माइनस 1P। इट मीन्स Q कितना आ गया पुत्र? Q का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ P। नाउ हुण R नू भी जिद्दां असीं Q नू इन टर्म्स ऑफ P ले लिया, तो R नू भी इन टर्म्स ऑफ Q लैण लई की करांगे, वो तो आ जिहड़ी Q दी वैल्यू इत्थे पुट कर दांगे। तो R आ जाएगा P बाय 2 प्लस Q बाय 2, P 2 है ना, तो Q दी वैल्यू कितनी है? यही है। हुण LCM आ जाएगा, तो इस दे नाल मैथ शुरू हो गया। सिंपल नॉर्मल मैथ है, कोई एडा डरन वाला नहीं है मैथ, है ना। देन R कम्स आउट टू बी, एक्सपैंड करो तो Pn प्लस Pn माइनस P ओवर 2n प्लस 1, तो R आ जाएगा थोड़ी तरफ 2NP ओवर 2 कट्टे गए, तो
NP ओवर N+1। ठीक, हुण असीं की कीता, Q नूं भी इन टर्म्स ऑफ P लिख लिया पुत और R नूं भी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁਣ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ P² प्लस P² प्लस 2P। तो देखो थोड़ा रिजल्ट तैयार हो गया हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू तो P² कॉमन हो गया, बचया की है N और cos थीटा रह गए। हुण इनू मैनिपुलेट करके 1 प्लस हो जाएगा, आ जा बेटा, है ना। हुण आस टर्म इधर ले जानी है, सॉल्व करके cos थीटा निकाल लो बस। हुण मैथमेटिक्स है सारा। तो ये कंडीशंस दित्तियां हुई ना सारियां, ये पहला आप नोट डाउन कर लिया, फिर उस तो बाद जो आंसर निकालना, तो आंसर का मतलब असी cos थीटा और N निकालने लई चैलेंज है सानू। तो इट मीनस असी कुछ इदां दा कीता ताकि ये PQR कैंसल आउट, उहदे लई असी की कीता पुत भी असी Q दी वैल्यू ते R दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P निकाल ली पहला, तो उस तो बाद पुट करके मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया बस। हाँ, ठीक है, इधर आ जाएगा ना। आ दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट करती हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, फिर आ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, हाँ इस दे नाल एक कैंसल आउट हो जाएगा, बट हाँ इधर नीचे आ जाएगा। तो A² प्लस B² प्लस 2AB A² प्लस B² माइनस 2AB ब्रैकेट्स खोल के हेलो, तो आ +1 है, अभी माइनस है, तो अभी माइनस है, तो आ माइनस है, आ माइनस माइनस प्लस है ना। तो नहीं एन नहीं होने पुत, ए माइनस है, ए भी माइनस है, आ प्लस है,
तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ कैंसिल। तो बचया की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ माइनस एन स्क्वेयर -2 ओवर एन स्क्वेयर -1। तो ये आंसर आएगा, है ना। तो माइनस कॉमन काट लो, ऊपर एन स्क्वेयर +2 हो गया। हो गया। नेक्स्ट सेकंड बोलो इनेश। कर लिया नोट। नेक्स्ट सेकंड ए बी सी डी ई एंड एफ रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन समझते हैं? हाँ, सारिया साइड्स दी लेंथ इक्वल है ना। ठीक है बेटा। सो हुण आपां ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर प्लस ई वैक्टर प्लस एफ वैक्टर दा सम लेना पुत। ठीक है। हुण आपां की करते हैं, इस हेक्सागन का कोई नाम रख लेने हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ इधर रख लिए नाम। ठीक है। हुण बेटा ध्यान दो, तो हुण देखो ध्यान, आ मैं की करता, एक वेक्टर ड्रॉ करता। ठीक है।
आ जो वेक्टर है नहीं इदा ही है ना, वो देखो कि होर कुछ है AB vector. दिखाओ, मैनूं लगदा हाँ उत्थे उन्हें वर्ड हाँ ठीक ठीक आ है ना ए बी वैक्टर, हाँ उन्हें इदा नहीं लिखा, इदा लिखा बेसिकली तां क्या ये नाल तां आंसर आ ए बी है, आ सी है, आ डी है, आ ई है, आ है ना। और उन्हें क्या कि ए बी वैक्टर आ वाला प्लस बी सी वैक्टर ए सी प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर ए एफ वैक्टर का सम लेना ना। तो ए बी वैक्टर का आया, ए सी वैक्टर आ बन गया, ए डी आया, ए ई आया एंड ए एफ आया, ए एफ है ना। तो ए वेक्टर है। हुन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन ਲਈ भी एज सच भी। तो देखो अगर असी आ जो वैक्टर है इनू असी कर दिने आ पी वैक्टर, इसनू कर दिने आ क्यू वैक्टर, इसनू कर दिने आ आर वैक्टर, इसनू कर दिने आ एस वैक्टर, इसनू कर दिने आ इधर बनाते हैं ना। ठीक है, हुन ए बी वैक्टर तो बन गया पी वैक्टर, गौर करो। ते एसी वैक्टर नू इस ट्राइंगल च देखो एसी वैक्टर की है, पी और क्यू का रिजल्टेंट नहीं है, प्लस जो एडी वैक्टर है उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं दसदा क्यों नहीं किया, एडी वैक्टर लिख लिया उन्होंने। जेड़ा ए ई वैक्टर है, ए ई वैक्टर ते आ ट्राइंगल नहीं नजर आ रही की है, ए डी प्लस एस वैक्टर, क्योंकि इस ट्राइंगल च आ वैक्टर और आ वैक्टर सेम ऑर्डर जे, आ रिजल्टेंट वैक्टर है, प्लस जो ए एफ वैक्टर है, ए एफ वैक्टर उन्होंने की लिख सकते हैं आप, ए ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर, ए ई वैक्टर ते ई एफ वैक्टर है ना, लिख सकते हैं ना। मतलब ए ई वैक्टर प्लस टी वैक्टर लिख सकते हैं, ठीक होगी गल। हुण आओ पता पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस एस वैक्टर प्लस, हम गौर करियो पुत जेड़ा ए ई वैक्टर है उसनों आपां की लिखिया सी ए डी प्लस एस प्लस टी,
ठीक है, समझ आई? हुण ध्यान देना, आ पी वैक्टर और आ एस वैक्टर इक्वल बट ऑपोजिट नहीं है, तो इन्हां दा सम की आएगा? 0। दो वेक्टर्स अगर इक्वल बट ऑपोजिट है तो सम 0 आ गया, आ 0 हो गया दोनों का सम। अच्छा फिर बेटा देखो P एंड S, फिर सम की हो गया 0, है ना, क्योंकि इक्वल बट ऑपोजिट है। हुण Q वाल निगाह रखो, Q और Q दे सामने T है, इक्वल बट ऑपोजिट, इट मीनस इन्हां दोनों का सम भी, तो इत्थे आपां लिख देना बिकॉज P वैक्टर ते S वैक्टर ते Q वैक्टर ते T वैक्टर इक्वल बट ऑपोजिट है ना, इस करके इन्हां दा सम तो 0 है। बचिया की 3AD वैक्टर बचे, तो इट मीनस ये सारा सम 3AD दे बराबर है ना। हुण अगर मैं इस सेंटर नु इनू 0 O कह दा, तो अगर ये O है, गौर करियो पुत, तो तुसी अगर आ O है ना पुत, तो तुसी जो AD वैक्टर है उन्होंने की लिख सकते हैं, वो क्यों? क्योंकि AD बनया होया वा AO वैक्टर प्लस OD वैक्टर, और आ दोनों इक्वल है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इट मीनस असी 2AO लिख सकते हैं ना। ये थोड़ा जा हटके है मीनस, तो इसका मतलब थोड़ा आंसर 6AO भी आ जाएगा। ये एक्चुअली ऑप्शन च आंदा हुंदा ना, तां पता लग जाता भी असी AD दी टर्म च आंसर लिखना, इत्थे तो नहीं ना पता लग रहा भी कितना करना, ये तो मैनू एक्सपीरियंस है तां मैं लिखता, अदरवाइज नॉर्मल नहीं आप कर सकते। वो लिखा हुंदा भी प्रूव करो भी ये सम जिहड़ा वा ये 6AO है या 6AD है ना, जे तो डायरैक्ट आएगा, तो जे MCQ च आएगा तो फिर आ 5 वैक्टर्स लिख के ऑप्शन च वो 3AD लिख सकता है या 6AO लिख के, या होर बाकी 3 ऑप्शन गलत दे देगा, तो फिर उत्थों प्रूव होंगे। तो ये ट्राइंगल लॉ तो आए है ना। ठीक है, थर्ड बोलो प्रांजल। Vector has a magnitude and direction. Does it have a location in space? Can it vary with time? Will two equal vectors, A vector and B vector, at different locations in space necessarily have identical physical effects? Will examine and support of the concept. हम देखो फर्स्ट पार्ट की है, A vector has a magnitude and direction. Does it have a location in space? हाँ, Can it vary with time? तो ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ से लोकेशन इन स्पेस का मतलब है कि असी क्या ਹੁਣ जिदा कॉपी है, कॉपी के उपर तुसी ए वैक्टर जिथे मर्जी ड्रॉ कर लो, तो ये थोड़ी भी एक पर्टिकुलर प्लेस से करना, तो इट
does not have any particular location, है ना। सिर्फ एक वेक्टर ਹੁੰਦਾ जिस दी particular location ਹੁੰਦੀ है, that is position vector, position vector। ਤੇ दूसरा है क्या ਇਹ टाइम नाल वेरी कर सकता पुत। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ velocity ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, velocity ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ velocity ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨॉन यूनिफॉर्म मोशन ਹੁੰਦਾ है ना। मोमेंटम वैक्टर है वो भी चेंज हो सकती है टाइम नाल। पोजीशन है पार्टिकल जो मोशन च है तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ पोजीशन वैक्टर टाइम नाल चेंज हो रहा वैल्यू। तो कोई भी वैक्टर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ टाइम नाल चेंज कर सकता वा। वेलोसिटी वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, पोजीशन वैक्टर एटसेट्रा। ठीक है। तीसरा की है, Will equal vectors A vector and B vector at different locations in the space necessarily have identical physical effects? Give examples and support effects. हाँ हुन देखो, अगर दो इक्वल वैक्टर्स है, ठीक है, तो उन्हां दे इफेक्ट्स सेम हो भी सकता वा, नहीं भी हो सकता। किदां आ देखो, इनू विजुअलाइज करो। हुण जिद्दां पुत आ एक सरफेस है, हुण मैं आ पेन इत्थे रखता ना, हुण मैं की कर रहा, इस पेन दे सेंटर ते फोर्स लगा रहा, ठीक है। जो पेन दे सेंटर ते फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा एग्जैक्टली सेंटर नहीं ना बन रहा, तो ये पेन आलमोस्ट कितना जा रहा, बिल्कुल ऐ सीधा जा रहा है ना, इदा जा रहा है ना, ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि हाले आप टर्म्स नहीं पढ़ी। हुण अगर मैं यही फोर्स, आ वाली फोर्स ते आ फोर्स इक्वल है, बट जो मैं इत्थे फोर्स लगाना तो इन्हें केड़ा इफेक्ट पैदा करता, रोटेशनल इफेक्ट। तो इसका मतलब फोर्स तो दोनों केसेस च मैं की कीता, इक्वली लगाई है, बट इफेक्ट उहदा अलग आ सकता। ठीक है। तो क्योंकि यदि क्लैरिटी अपन नूं अगे चल के होनी है अगले टॉपिक्स दे विच। एग्जाम्पल है कि व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड on a body at different locations, force is applied on a body at different location, then its effect will be different. ठीक है। नेक्स्ट बुक, The resultant of P vector and Q vector is R vector. If Q vector is doubled, R vector is doubled. If Q vector is reversed, R is again doubled. Find P ratio Q ratio. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 च है P प्लस Q इज इक्वल टू R वैक्टर। ठीक है। उस तो बाद की बोलिया, इफ Q vector is doubled, R vector is doubled. दिस इज R। हुण अगर Q नू डबल कर दईए बेटा इदा, तो जो रिजल्टेंट है वो डबल हो जाएगा, है ना। तो R डैश की वैल्यू 2R आएगी। फिर If Q is reversed, R vector is again doubled. अगर Q नू रिवर्स कर दईए
आ जो अलग आर आएगा तो अगेन डबल हो जाएगा, है ना? यही है ना स्टेटमेंट। हुन ध्यान दियो, जो आर है ना वो पी एंड क्यू का रिजल्टेंट है, तो आ एंगल है थीटा। तो इट मीन्स आर की वैल्यू तो है अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा, है ना? जबकि आर डैश की वैल्यू की है, आर डैश है पी ते 2q का रिजल्ट, और एंगल तो सेम ही है। इट मीन्स आर डैश बनेगा पी स्क्वेयर प्लस 2q स्क्वेयर प्लस 2pq, pq मीन्स 2q cos थीटा आ जाएगा ना। हुन जे आप दोनों साइड नू स्क्वेयर कर लीए ठीक है। पी स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर प्लस 4pq cos थीटा, 4p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर प्लस 8pq cos थीटा। आधा खत्म हो गया। तो -4pq cos थीटा इज इक्वल टू 3p स्क्वेयर। आही बनया एक रिलेशन, -4q cos थीटा इज इक्वल टू 3p। ये पहली कंडीशन तो आया। दूसरी कंडीशन च की कह रहा कि जदों असी क्यू नू रिवर्स करता तो जो नवा रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड भी डबल है, मतलब आर डबल डैश भी 2r है। बट हुन एंगल जिहड़ा वा वो कितना हो चुका, तो आर वाले केस च तो एंगल थीटा ही है, तो अंडर रूट जबकि आर डबल डैश वाले केस बन जाना अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos 180 माइनस थीटा। कल दसिया सी ना cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू ठीक है। तो इतों cos थीटा की वैल्यू आ गई -3p/4q। हुन इत्थे आपां की करदे हां, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 2p स्क्वेयर प्लस 2q स्क्वेयर प्लस 4pq cos थीटा ना। तो पी क्यू इस तरफ ले जाने ये इस तरफ ले आने, तो -6pq cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। तो आ cos थीटा की वैल्यू पुट करो इत्थे, आप निकालना की सी, आर भी है ठीक है।
देखो ये पुट करके पी और क्यू की रेशियो आ गई है ना, यही आ रही है, देखो ना रूट आ रही है ना। √3 ਤੇ √2 √3 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ, ਡਬਲ ਕਰਨ ਤੇ अच्छा आ देखो आ गलत कर गए ना, आ इत्थे स्क्वायर करना सी ना पुत, आ 4 होना सी ना, हाँ तां ही तां आपां 4 4 8 आ -10 PQ माइनस प्लस पी स्क्वायर, क्यू क्यू खत्म हो गए, तो 30/4 इज इक्वल टू 10, तो 5/2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 3/2, तो P ओवर Q की रेशियो बेटा √2/√3 आ गई है ना। हुण रह गई R की गल, हुण R नूं सॉल्व करन दे लई P स्क्वायर प्लस तो तुसी इत्थे cos थीटा की जगह की लिख सकते हैं, Q स्क्वायर प्लस 2PQ, cos थीटा की जगह -3P/4Q लिख सकते हैं, तो R आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस
3/2 पी स्क्वायर। ठीक है, तो आर आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਤ q ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/2 p, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 3/2 p स्क्वायर आ वाली माइनस 3/2 p स्क्वायर, तो इट मीन्स आर पी के बराबर आ गया है ना, तो आर पी वाला ही है, तो इट मीन्स पी क्यू आर की रेशो की हो गई √2:3:√2। ठीक है, आ वाला पता आ इधर ले आंदा ना पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कॉमन आ गया 5/2 - 1 3/2, वो स्टेप लिख ला तू। तो आर की वैल्यू निकालने लगे पहला आप आ वाला cos थीटा की जगह यूज किया, तो दूसरा असी इथों क्यू स्क्वेयर की वैल्यू पुट की, तो उहदे नाल आर पी के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो 5th क्वेश्चन। फिफ्थ बोल इनेश। हाँ हुण गौर करियो पुत्र, समझना पैना इदा, देखो क्योंकि ना 3D सिचुएशन बन गई। लिसन, देखो 3D बन गई ना, आ देखो, क्योंकि पहला की है नॉर्थ, सपोज करो नॉर्थ इस तरफ है। एक्चुअली ना जिदा तुसी एग्जामिनेशन हाल च बैठे होंगे तुसी थोड़ी मूव कर सकते, जिधर नूं तुहाडा फेस है वो तुहाडा नॉर्थ है, तो बैक आप ही साउथ हो गई, लैफ्ट वैसट है तो राइट ईस्ट है। हुण मैं अपने अकॉर्डिंगली तुहानूं समझा रहा, आ देखो आ है नॉर्थ है ना, तो इधर नूं साउथ हो गया, ये वैसट है ईस्ट है। पहली डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है पता, ईस्ट है, ईस्ट है, इस तरफ है। सेकंड नॉर्थ है ना, फिर उस तो बाद इदा है ऊपर नॉर्थ,
6 ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇंट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 3D काम आ गया ना तो विजुअलाइज पूरा करो ਉਹਨੂੰ तो आ है ईस्ट तो आ है नॉर्थ ठीक है पुੱਤ तो इन्हां दोनों का आ रिजल्टेंट आ गया इन्हां दोनों का आ रिजल्टेंट आ गया इस तरफ तो आ है अपवर्ड अपवर्ड तो इहदा आ जिहड़ा पहले दोनों का रिजल्टेंट है और आ वाला वैक्टर है तो इन्हां दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरह तीन वैक्टर्स नहीं ऐड करने आपां क्योंकि इत्थे तीन डिस्प्लेसमेंट्स है केड़ी है हाँ अपवर्ड तो तीन वैक्टर्स नूं ऐड करना तो तिन्ना चों ए प्लस बी नूं पहला ऐड कर लिया तो उहदे रिजल्ट नूं तीसरे नाल ऐड करांगे समझ आई गल हुण इत्थे विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाना ना क्योंकि ये 2D है प्लेन तो हुण इहदे विच तुसीं की करना देखो हुण मैं पहला बना रहा ईस्ट और नॉर्थ वाली डायग्राम तो आ नॉर्थ है आ ईस्ट है तो पहला मैं डायग्राम बना रहा आ वाली ईस्ट की तरफ कितनी डिस्प्लेसमेंट है 12 मीटर ते नॉर्थ की तरफ 5 मीटर तो ये ईस्ट है पुत इस तरफ नॉर्थ है तो इन्हां दोनों का रिजल्टेंट आ गया है ना हुण इहदी वैल्यू कितनी आएगी 13 आ जाएगी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है तो आ नॉर्थ है इस तरफ ईस्ट है पुत तो आ एंगल बीटा आ जाएगा या अल्फा जो भी लिखना सिंपल ही है वो तो कोई नहीं भी अल्फा ही लिखना आप तो हुन R1 अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है कंपोनेंट तो 13 मीटर और अल्फा की वैल्यू तुसी tan अल्फा तो कट सकते हैं कितनी 5/12 आ जाएगी ठीक है अच्छा हुण आ जाओ हुण आ जो वेक्टर है ना R1 वेक्टर तो जिहड़ी तीसरी डिस्प्लेसमेंट इदां हो रही है ना हुण आ जिहड़ी तीसरी डिस्प्लेसमेंट है वो R1 दे की कितना एंगल बना रही परपेंडिकुलर ही है 90 तो इहदा मतलब हुण ये डायग्राम मैं इदां शिफ्ट कर रहा दिस इज R1 और ये थर्ड डिस्प्लेसमेंट कितनी है 6 मीटर तो ये वर्टिकली अपवर्ड मतलब हुण आ डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है तो हुण आ फर्स्ट वेक्टर हो गया सेकंड है तो आ की बनेगी रिजल्टेंट वेक्टर तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्योंकि ये दोनों और फाइनल डायरेक्शन की आएगी है ना तो वो tan बीटा निकल सकता बट मैंने लगता उन्हें मैग्नीट्यूड ही पूछा सिर्फ है ना
ठीक है, नेक्स्ट बोलो। Two forces P and Q acting at a point an angle theta having their resultant equal to 2n plus 1 under root p square plus q square, and when they act at an angle of 90 degree minus theta, the resultant is 2n minus 1 under root p square plus q square. Show that tan theta is equal to n minus 1 by n plus 1. ना हुण इहदे च देखो, हुण ये जिहड़ी स्टेटमेंट है ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁੱਤ? हाँ, P प्लस Q ऐड हो रहे हैं, ठीक है। उस तो आगे की बोले उसने, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? Q स्क्वायर, ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ और ਇਹਨਾਂ ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ? 90 degree minus theta. Resultant is 2n minus 1. 2n minus 1 आ सेकंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आर की होएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड जी है 2n प्लस 1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू cos theta squaring both sides, तो 2n plus 1 दा square into p square plus q square cos theta, है ना? ठीक है पुत। हुण मैं की करन लगा, आप पूरी टर्म नू इधर नू शिफ्ट कर रहे हैं, 2n1 square into p square plus q square पुत माइनस पी स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। हुण पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, तो अंदर रह गया 2n प्लस 1 दा होल स्क्वायर माइनस 1, है ना? आही रह गया, तो आ इक्वेशन बन गई इथों। हुण आ जिहड़ा वा इहदे अकॉर्डिंगली आर डैश की होना चाहिए? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा पता की होंदा? साइन थीटा, है ना? तो अच्छा, आर डैश की वैल्यू है 2n माइनस 1 क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और इन सारी टर्म नो फिर वही सेम चीज करिए, स्क्वेयर माइनस 1 तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया ना, साइन थीटा। आ नंबर 1 इक्वेशन आ गई है, नंबर 2 आ गई बेटा। की करो, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड कर दो तो tan थीटा आ जाऊगी नहीं, क्योंकि 2 के नीचे टू एन प्लस 1 दा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2PQ, है ना? तो आ इहदे नाल रेशियो च कटिया जाएगा और आ इहदे नाल कट हो गया, तो आ गया tan थीटा। अच्छा, हुण आप ब्रैकेट्स खोल लो, अभी खोल के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
तो ये ਇਹਦਾ इस तरफ और ਇਹਦਾ लिख लियो भी डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 है ना, ताकि पता लग जाए। सेवंथ क्वेश्चन की है, देखो हो गया तेरा टाइम, निकल जा तू तेरी बस। ओके, कल नू फिर 9 बजे रखांगे, 9 सवा 9 ना। हो जाएगा है ना, इस तो अगे कर लेना। सो नैक्सट 7th देख एक कर लेने होर आप। Follows a track that turns to base left by an angle of 60 degree after every 500 meters, starting from a given point. Specify the displacement of the notice and at the third, 6th and 8th turn, compare the magnitude of displacement with the total path and covered by the notice in each case. तो हर 500 मीटर मान लो इथों ए तो स्टार्ट होया ना, वो तो 500 मीटर जाके वो कितना एंगल मुड़ गया, फिर 500 मीटर जाके 60 डिग्री, फिर 500 मीटर जाके बेसिकली ये पता की बन गई, रेगुलर हेक्सागन। हाँ हुन तू समझ ना, जो ना एक्सटीरियर एंगल आ रहा पुतो, देखो वो हैग्जागन जाना। जो आप हैग्जागन दे ऊपर चलना ना, तो एक्सटीरियर बाहरला एंगल हमेशा 60 डिग्री रहना बेंड होने ते। मतलब वो इन्फॉर्मेशन ज्योमेट्री ने मैनू हेल्प की है। हाँ हुन देख, हुन एक्चुअली 6 टर्न्स नहीं उन्हें दसियां, 60 डिग्री दसिया ना पुत। तो हैग्जागन दे बाहर हर एंगल 60 डिग्री हुंदा, उत्थों इन्फॉर्मेशन आ रही मैनू, समझ आई गल। मतलब वो मैथ्स की जी इन्फॉर्मेशन है 8th 9th क्लास वाली, वो इन्फॉर्मेशन ने मैनू हेल्प की। तो हुण अज तो बाद तो पता लग ही गया अपन। हुण दोबारा देख, हुण ये रेगुलर हैग्जागन है पुत, क्योंकि हर साइड 500 मीटर है। हुण देख, हुण आप स्टार्ट इत्थों मान लिया ना, अगर आ स्टार्ट है तो ये है फर्स्ट टर्न, इत्थे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, यही बन गई ना पुत। हुण तू की कटना वा, एक तो कटना डिस्टेंस ते एक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। आ देखी
आफ्टर केड़ी टर्न थर्ड सिक्स्थ एंड एट्थ आ देखो ध्यान दें हुन डिस्टेंस तो 500 प्लस 500 प्लस 500 मतलब थर्ड टर्न तक डिस्टेंस कितना वा 3 इंटू 500 है ना मैं इधर लिखता यही है ना वो तो 6 टर्न कितना कंपेयर ना ही करें तो 6 टर्न 6 इंटू और 8 इंटू है ना हुन आगे गल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली की है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो थर्ड टर्न च आएगा क्योंकि इत्थों स्टार्ट होया आ थर्ड टर्न है हुन ये जिहड़ा पोर्श मतलब लाइन है ना ये सेंटर ऑफ हेक्सागन चो निकल रही है तो इहदी लंबाई इस दे नालों हमेशा डबल होंदी है ये प्रूव्ड है क्योंकि अगर आ सेंटर है तो एक्चुअली आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनती है ना तो अगर आप 500 है अभी 500 है अभी 500 है अभी 500 है अभी 500 है हुन ये ज्योमेट्री ने मेरी हेल्प कर रही जल्दी तो ये 1000 मीटर हो गई है ना डिस्प्लेसमेंट अच्छा जदों 6th टर्न आएगी वो 6 का मतलब जिथों चलिया सी उत्थे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो जदों 8th आएगी तो इत्थों इत्थे आ गया हुन 8th दे लई आ निकालना पैना है ना हुन गौर कर आ वाला वेक्टर और आ वेक्टर दा रिजल्ट ही आएगा ये वेक्टर तो आ 60 डिग्री है और आ जिहड़े दो कंपोनेंट वेक्टर्स है ये इक्वल मैग्नीट्यूड है केड़ा फार्मूला सूट करू 2a cos थीटा बाय 2 तो 2a cos 60 बाय 2 है ना 1000 तो cos 60 बाय 2 cos 30 √3 बाय 2 समझ आई पुत हुन इस न्यूमेरिकल च ज्योमेट्री यूज हुई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसैप्ट यूज होया वेक्टर सम यूज होए है ना इंपॉर्टेंट है तो मीनस ये ज्योमेट्री दे छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री ये जिहड़े कंसैप्ट्स आपां बोलते हैं लिखते हैं ना जो लगे सानू भी नहीं सी पता फर्स्ट टाइम है उन्होंने नाल नोट कर लिया करो हाईलाइट कर लो और एक दो बार करन ते सारा काम स्मूथ हो जाता वा इह कोई मुश्किल काम नहीं है।